नमः शिवाय। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे कि आप चाहे कोई भी रिलीजन को मानते हो या फिर किसी भी शक्ति को मानते हो या फिर आप किसी भी चीज में मानते ही नहीं या आप यूनिवर्स में मानते होंगे, पर सब लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से, अपने अपने विश्वास के हिसाब से ये तो जरूर अपने मन में सोचते ही हैं कि कोई ना कोई एक्सटर्नल पावर है, कोई ना कोई शक्ति है जो हम सबको जोड़े हुए है, जो इस ब्रह्मांड को चला रही है ना। तो आज हम उसी के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले तो यकीन मानिए, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल पावर है, हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो हमें सक्सेसफुल देखना चाहता है, हमें आगे बढ़ते हुए ही देखना चाहता है। अब शायद कुछ लोग बोलते होंगे ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ रहे हैं, कैसे कैसे यूनिवर्स मुझे अच्छा और सक्सेसफुल बनते हुए देखना चाहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलेंगे मैं तो इतना विश्वास करता हूँ, मैं तो इतना मानता हूँ, फिर भी मेरे साथ कुछ ऐसा अच्छा नहीं हो रहा। देखिए, किसी भी चीज का एक सिंपल लॉजिक जो मैं समझती हूँ और जिस पर मुझे लगता है कि बहुत से लोग अग्री करेंगे, जब हम छोटे भी थे, बचपन में थे, तो भी हमें जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए हमें एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता था अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए। तो अब जब हम रियल लाइफ में कुछ कर रहे हैं या किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें वो उतना इजीली कैसे मिल सकती है। हमें कुछ ना कुछ करके अपनी एलिजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, हम कितने वैल्यूएबल हैं, हमें कितनी ही ज्यादा पावर है, शक्ति है, समझ है, वो सब चीजों को हमें दिखाना पड़ेगा। अब एक सिंपल से एग्जांपल लेके बोलती हूँ। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ भी हो जाए हमें तो कोई आके कुछ बोलता ही नहीं है जिससे हमारा भला हो जाए, कोई ऐसा अवसर मिलता ही नहीं है। तो मान लीजिए आपको मैं आज बोल देती हूँ, जाइए 5000 लोगों के सामने जाकर कोई स्पीच दीजिए, आधा घंटा स्टेज पर जाइए, उनसे बात कीजिए। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं अचानक से आपको वहां जाके खड़ा कर दूं, आपको पब्लिक स्पीकिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप हिचकिचाएंगे, थोड़े लोग ऐसा भी रिएक्ट करेंगे, अरे 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 क्या बोलना था, या फिर आप में से बहुत से लोग एकदम ब्लैंक हो जाएंगे, एकदम साइलेंट हो जाएंगे, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा घबरा भी जाते हैं। तो मतलब हर एक का रिएक्ट करने का तरीका अलग हो सकता है। पर इन नटशल अगर मैं बोलूं, अगर आपको उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं दे भी दूं, बट अगर आप में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि हमारी लाइफ में बहुत सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे जो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, जो हमारे बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं या जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो हमसे दूर होने लग गए हैं, या अब हमारा मन नहीं करता, या वो ही हमसे कनेक्शन नहीं रखना चाहते। तो देखिए, हम में से जितने भी लोग हैं, चाहे हम कुछ माने या ना माने, पर एक चीज जो हम सब में कॉमन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर थिंकिंग पैटर्न, देयर रिलीजन, देयर एज, एनीथिंग, हम सब लोग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, हम सब लोग फ्रीक्वेंसी पे ही ऑपरेट करते हैं। तो अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो यहां पर है, राइट, और आप किसी ऐसे से रिलेशन रख रहे हैं, आपसे दोस्त है जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, तो उसमें जो इतना गैप आ चुका है उसको आप मीट नहीं करें। तो अब
आपने वो चीज नहीं सोची, आपने प्लान नहीं किया, बट यूनिवर्स ने ऑलरेडी ये प्लान कर लिया कि अब आपको यहां से उठाकर उसको यहां पर लेकर जाना है। तो अगर आप अपने से नीचे वालों से ही जुड़ के रहेंगे तो आप इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे, राइट। तो यकीन मानिए, अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है उससे मेरा भला होगा ही होगा, आप विश्वास करते हैं, एक्सेप्टेंस लेके आते हैं अपने मन में, तो यूनिवर्स आपको बहुत कम टाइम में ऐसे लोगों से मिलवाएगा ही मिलवाएगा जिन्हें आपको पहली बार मिलके ही लगेगा, अरे इनका और मेरा थिंकिंग पैटर्न तो सेम है, ये और मैं तो शायद एक ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। मैं जैसा सोच रहा था या मैं जैसा इंसान सोच रहा था, जिसके साथ मिलकर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं अपने फ्यूचर के डिस्कशन करना चाहता हूँ, ये तो वही है। अब आप नीचे 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 या जो अपने पास्ट लाइफ में जितने लोग थे उनके साथ पीछे 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 पड़े हुए हैं, बट यूनिवर्स ने तो आपके लिए एक बेटर प्लान ऑलरेडी बना के रखा है। अब इसमें एक चीज और है, बहुत से लोग जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है, तो कभी कभी उनके थिंकिंग पैटर्न उनके पेरेंट्स से भी मैच नहीं करते। तो इसके लिए भी मैं बता दूं कि सबसे पहले हमें किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है और इस चीज को एक्सेप्ट भी करना है कि हो सकता है लाइफ में उनका एक्सपोजर जितना रहा हो, आपको उससे ज्यादा एक्सपोजर मिला है और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की वजह से ही मिला है। तो उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। एट द सेम टाइम आपको जो एक्सपोजर मिला है, आपकी जो समझ है, उसके हिसाब से आप वो अपॉर्चुनिटीज पे काम कर सकते हैं, वैसे लोगों के साथ अपने रिलेशंस रख सकते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, उस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते रहेंगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। जैसा मैंने आपको बताया था, आप जो 5000 लोगों के सामने स्पीच देने वाले थे, जब आपके सराउंडिंग्स ऐसी बन जाएंगी तो डेफिनेटली आप उस माहौल में उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प भी कर पाएंगे और उसके साथ जस्टिस भी कर पाएंगे, क्योंकि अब आपने लाइफ में अपने वो स्ट्रगल्स देख लिए हैं। और देखिए, सिंपल सी चीज है, आप में से लाइफ में बहुत से लोगों ने सुना होगा, अगर हम सोने को तपाएं नहीं, उसे आग की भट्टी में ना जलाएं, तो उससे सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स नहीं बनेंगे। बहुत सी आपने नक्काशी देखी होगी, पत्थर पे जो करते हैं, या बहुत सारे ऑर्नामेंट्स देखे होंगे। उसको आप कोई भी ब्यूटीफुल चीज देखेंगे, उसे एक टाइम पे एक हार्ड प्रोसेस से गुजरना पड़ता ही है। तो जब हमें अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है, सुंदर बनाना है, उसे निखारना है, तो हमें भी हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा ही। उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। पर अगर आप अपनी सिचुएशंस को जितना जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर है। क्योंकि जब हम अपने माइंड में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टी है, उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करते जाते हैं, उतना जल्दी हमारा ब्रेन उसके बारे में रैंट करने की बजाय उसके सॉल्यूशंस को ढूंढता है, उसके ऐसे ऑल्टरनेट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है जिससे हम बेटर डिसीजंस बना सकें, जिससे हम अपनी लाइफ में और बहुत सी चीजें अच्छी कर सकें। तो बस ऐसे ही आप विश्वास रखिए और ये तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आ गई हैं या आ रही हैं तो ये लाइफ का एंड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस उसमें चलते जाना है और अच्छा अच्छा सोचते जाना है। दो तरह का माइंडसेट होता है और हम में से हर एक की लाइफ में हर एक सिचुएशन में ये दोनों ऑप्शंस आते ही हैं। या तो हम नेगेटिव अप्रोच रखें किसी चीज के लिए या पॉजिटिव अप्रोच रखें। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, जितना ज्यादा आप अच्छा सोचेंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा और जो डिफिकल्टीज हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, वो भी जल्दी जल्दी बीत जाएंगी। तो बस अपना ध्यान रखिए और इन सब चीजों पर अपना विश्वास रखिए कि आपके लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज हैं वो सिर्फ एक टाइम के लिए हैं, वो टाइम बीत जाएगा।
पर उसकी लर्निंग्स को हमेशा याद रखिए, क्योंकि लाइफ में हो सकता है उससे सिमिलर सिचुएशंस आपके पास दोबारा आए। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ऐसी सिमिलर सिचुएशन आई थी आपके पास और आपने कैसे डील किया था एफिशिएंटली उसको, और वो चीज को आप ओवरकम कर पाएंगे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।